जय हिंद दोस्तों यदि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी गद्य साहित्य का विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। दोस्तों तो चलिए आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने प्रश्न संख्या 30 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। आज मैं प्रश्न संख्या 31 से प्रारंभ कर रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 31 है, अशोक के फूल निबंध है। प्रश्न कह रहा है कि अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध है, यह कैसा निबंध है? मनोवैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रधान है या ऐतिहासिक निबंध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक के फूल ललित निबंध है और 2012 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राय कृष्णदास या सरदार पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? और विकल्प हैं दोस्तों गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस या अशोक के फूल। कौन सा ऐसा निबंध है जिसमें व्यंग का अच्छा उदाहरण दिया गया है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा निंदा रस, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित निबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2012 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। विकल्प हैं आलोक पर्व, त्रिशंकु, पगडंडियों का जमाना या परिवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार नहीं है? 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, कुबेरनाथ रायद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निबंधकार नहीं है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसकी विधा क्या है, किस विधा में लिखी गई रचना है? दोस्तों विकल्प हैं निबंध, उपन्यास, आलोचना या नाटक। तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, यह विधा निबंध विधा है और यह किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं दोस्तों प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? 2011 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। विकल्प हैं जीवनी, निबंध, डायरी या संस्मरण। तो राइट आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? विकल्प हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, शरत चंद्र चटर्जी या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। यह किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? विकल्प हैं परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल या गबन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर है अशोक के फूल। उपन्यास नहीं है, यह निबंध है। किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। सुनीता किस विधा की रचना है? विकल्प है दोस्तों कहानी की, आलोचना की, निबंध की या उपन्यास की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नाटक है। विकल्प है दोस्तों त्रिशंकु, आलोचना, आत्मनेपद, निबंध संग्रह, विपथगा, कहानी या उत्तर प्रियदर्शी नाटक। तो राइट आंसर क्या है कि उत्तर प्रियदर्शी क्या है? नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो नाटक विधा पर आधारित है? दोस्तों विकल्प हैं, उसने कहा था कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त या आंसू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक विधा पर आधारित रचना है। और दोस्तों यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी रचना की विधा क्या है? प्रश्न पूछा गया है 2012 की बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों विकल्प हैं एकांकी, जीवनी, नाटक या उपन्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। किस विधा की है दोस्तों? नाटक विधा की रचना है। और दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।